ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआ मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसा कि दोनों दोस्तों मैंने इस पुस्तक का ऑलरेडी रिव्यू कर दिया है, श्री गणेश पुराणांक का, जो कि कल्याण का अंक है, 2021 का अंक है, जो कि अब ये छपना बंद हो गया। मुझे भी बड़ी मुश्किल से एक शॉप से मिला हुआ है। अगर आपने रिव्यू नहीं देखा तो उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है कहाँ से मैंने ये लिया हुआ है ऑलरेडी। तो चलिए आज मैं जो है यहाँ से हम लोग पहली कथा स्टार्ट करने जा रहे हैं, कि जो इसका पूर्वार्ध उत्तरार्ध दो खंड में डिवाइडेड है दोस्तों ये। तो उसमें से हम लोग जो है आज पूर्वार्ध से स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहला खंड है उसका नाम है उपासना खंड, और इस खंड में पहला अध्याय है दोस्तों। इसमें गणेश जी की महिमा और जो है राजा सोमकांत के बारे में वर्णन आता है कि राजा सोमकांत कौन से थे, किस तरीके का उनका चरित्र था। तो पूरी डिटेल में उनकी व्याख्या दी हुई है। तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा इस पुस्तक के माध्यम से, ताकि आपको ऑथेंटिक लगे, सारी प्रमाणिक चीज़ें रहेंगी। इसलिए मैं आपको ग्रंथ के माध्यम से बताता हूँ। क्योंकि अगर आप बिना देखे आप जब कोई बोलते तो उसमें क्या होता है, अतिशयोक्ति हो सकती है, कुछ घटा बढ़ा सकते हैं। बट जब आप पढ़ के सुनाते हैं तो कोई भी चीज़ आपको जो है लगेगी नहीं कि मैंने अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड की हुई। इसलिए मैं आपको प्रमाण के साथ ही दिखा के सुनाता हूँ। ठीक है, तो चलिए सर्वप्रथम हम लोग मिलके जो है गणेश जी का आवाहन करते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। एक बार प्रेम से बोलेंगे दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण, जय सीताराम हनुमान जी, जय गुरुदेव जी, हर हर महादेव, जय शिव पार्वती माता की जय हो। चलिए आप लोग भी भगवान का मन लगा कर ध्यान लगा के सुनिए। आज मैं आपको जो है गणेश पुराण के जो है पूर्वार्ध के प्रथम उपासना खंड का पहला अध्याय आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे श्री गणेशाय नमः। श्रीमन महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन विरचित श्री गणेश पूर्वार्ध उपासना खंड पहला अध्याय। ऋषियों और सूत जी के संवाद के प्रसंग में श्री गणेश जी की महिमा और राजा सोमकांत जी के चरित्र का वर्णन। चलिए ध्यान लगा के सुनिए, सुनाता हूँ। ब्रह्म विद्या के प्रदाता उन श्री गणेश जी को नमस्कार है, जिनका नाम अगस्त मुनि की भांति विघ्न रूपी समुद्र को सुखाने वाला। ऋषियों ने कहा कि हे महाबुद्धिमान वेद शास्त्र विशारद सूत जी, आप समस्त विद्याओं के निधि रूप खजाने हैं। आपसे बढ़कर श्रेष्ठ वक्ता नहीं मिल सकता। हमारे जन्मांतरीय महान हमारे जन्मांतरीय महान पुण्यों का उदय हुआ है, जो कि आप जैसे सर्वज्ञ सत्पुरुष का दर्शन हो रहा है। इस संसार में हम सब सर्वाधिक धन्य हैं। हमारा जीवन सफल जीवन है। हमारे पूर्वज, हमारा वेद शास्त्रों का अध्ययन, हमारी तपस्या का श्रम, ये सब धन्य हो गए। श्रेष्ठ हे सूत जी, आपने हमें 18 पुराणों को विस्तार पूर्वक सुनाया है। हमारी अन्य पुराणों की भी सुनने की इच्छा है, अतः उन्हें भी सुनाइए। हम सब सौनक जी द्वारा आयोजित 12 वर्षीय महासत्र में नियुक्त हैं। आप द्वारा कराए जाने वाले कथा अमृत पान के अतिरिक्त हमारे श्रम का निवारण किसी प्रकार नहीं हो सकता। सूत जी बोले कि पुण्य कर्म में निरत हे महाभाग्यशाली ऋषियों, आप लोगों के द्वारा अत्यंत उत्तम प्रश्न किया गया है, क्योंकि राग द्वेष रहित समचित्त वाले साधुजनों की बुद्धि क्षमा करें संसार के उपकार में लगी रहती है। हे द्विजगण, मुझे भी कथाओं के कहने में ही संतोष प्राप्त होता, अतः मैं आप
सब साधु चरित्र वाले सत्पुरुषों को विशेष रूप से कथा सुनाऊंगा। अष्टादश पुराणों में जिनकी कथा मैं सुना चुका हूँ के अतिरिक्त श्री गणेश, नारदीय, नरसिंह आदि वैसे ही अन्य 18 उपपुराण भी हैं। उनमें जो श्री गणेश जी संबंधित गणेश पुराण है उनका प्रवचन मैं सर्वप्रथम करूँगा, जिसका कि विशेष रूप से मृतलोक में श्रवण दुर्लभ है। जिस गणेश पुराण के स्मरण मात्र से मनुष्य कृत्य हो जाता है, जिसके प्रभाव को कहने में सहस्रमुख वाले शेष जी और चतुर्भुज ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं, तो भी आप सबकी आज्ञा से मैं इसको संक्षेप में कहूँगा। बहुत से जन्मों के पुण्यों के एकत्र होने से ही इसका श्रवण होता है। पाखंडियों, नास्तिकों और पाप कर्मियों को इसका श्रवण संभव नहीं होता। श्री गणेश जी तत्वतः नित्य, निर्गुण और अनादि हैं, इसलिए उनके स्वरूप का कथन किसी के लिए संभव नहीं है। फिर भी उनकी उपासना में निरत भक्तों द्वारा उन्हें सगुण रूप में निरूपित किया जाता है। ओमकार रूपी जो भगवान गणेश वेदों में सर्वप्रथम प्रतिष्ठित हैं, मुनिगण तथा इंद्रादि देवगण जिनका हृदय में सदा स्मरण करते रहते हैं, ब्रह्मा, ईशान शिव, इंद्र और विष्णु जिनका सतत पूजन करते हैं, जो समस्त जगतों के हेतु और संपूर्ण कारणों के भी कारण है, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी विश्व का सृजन करते हैं, जिनकी आज्ञा से विष्णु पालन करते हैं, जिनकी आज्ञा से भगवान शंकर का संहार करते हैं, जिनकी आज्ञा से सूर्य संचरण भ्रमण करते हैं, जिनकी आज्ञा से पवनदेव प्रवाहमान होते हैं, जिनकी आज्ञा से जल सभी दिशाओं में प्रवाहित होता है, जिनकी आज्ञा से ग्रह, नक्षत्र, उल्कापिंड पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, जिनकी आज्ञा से तीनों लोकों में अग्नि प्रज्वलित होती है, उन भगवान श्री गणेश का जो गुप्त चरित्र है, जिसे किसी समक्ष प्रकट नहीं किया गया है, उसे मैं आप सबसे कहता हूँ। हे द्विजगण, आप लोग आदर पूर्वक उसे सुने। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अमित तेजस्वी व्यास जी से कहा था। उन्होंने इसे भृगु जी से और भृगु जी ने इसे राजा सोमकांत से कहा था, जिन्होंने करोड़ों व्रतों, यज्ञों, तपस्याओं, दानों और तीर्थ सेवन द्वारा पुण्य अर्जित किया है। हे श्रेष्ठ द्विजगणों, उन्हीं की बुद्धि इस गणेश संजक पुराण के श्रवण में प्रवृत्त होती है, जिनका मन स्त्री, पुत्र, भूमि आदि सांसारिक मायाजाल में आसक्त नहीं होता। हे श्रेष्ठ मुनिगण, भगवान मयूरेश श्री गणेश जी की कथा वे ही सादर श्रवण करते हैं। आप लोग सोमकांत जी के आख्यान के माध्यम से इसकी गणेश पुराण की महिमा का श्रवण करें। सौराष्ट्र देश में स्थित देवनगर में सोमकांत नामक एक राजा हुआ, जो वेद और शास्त्र के तत्व को जानने वाला तथा धर्मशास्त्र के प्रायोजन विहित कर्मानुष्ठान में रत रहने वाला था। जब वह प्रस्थान करता तो 10 सहस्त्र गजारोही उसके दुगने अर्थात 20 सहस्त्र अश्वारोही और 6000 रथारोही उसका अनुगमन करते थे। साथ ही असंख्य पैदल सैनिक, आग्नेयास्त्रधारी तथा 2 तरकस धारण करने वाले धनुधारी भी उसके साथ होते थे। उसने बुद्धि से बृहस्पति को, धन संपत्ति से कुबेर को, क्षमा से पृथ्वी को और गांभीर्य से महासागर को जीत लिया था। उस राजा ने अपनी प्रकाशमयी आभा से सूर्य और कांति से चंद्रमा को, प्रताप से अग्नि को और सौंदर्य से कामदेव को जीत लिया था। उसके 5 मंत्री थे, जो प्रबल, शक्तिशाली, दृढ़ पराक्रमी, नीति शास्त्र के तत्वार्थ को जानने वाले और शत्रु राष्ट्र का ध्वंस करने वाले थे। उनमें से प्रथम का नाम रूपवान, दूसरे का विद्याधीश, तीसरे का क्षेमंकर, चौथा ज्ञानगम्य और 5वां सुबल नाम वाला था। ये सभी नित्य राज्य कार्य करने वाले और राजा के अत्यंत प्रिय थे। इन्होंने अनेक देशों का पर आक्रमण करके अपने पराक्रम से उन्हें विजित किया था। ये सभी अत्यंत
सुंदर थे तथा अनेक प्रकार के आभूषणों और वस्त्रों से अलंकृत रहते थे। उस राजा की सुधर्मा नामक गुणशालिनी पत्नी थी, जिसके रूप को देखकर कामदेव की पत्नी रति तथा रंभा और तिलोत्तमा जैसी स्वर्ग की अप्सराएं भी लज्जित हो जाती थी। वे ना कहीं सुख पाती थी ना कहीं सुख मानती थी। वह अपने कानों में अनेक रत्नों से जड़ित और स्वर्ण निर्मित सुंदर कर्णफूल, कंठ में सोने का हार तथा मोतियों की माला, कटी प्रदेश में रत्नमयी करधनी, पैरों में वैसे ही नुपुर तथा हाथों और पैरों की अंगुलियों में उत्तम प्रकार की अंगूठियां एवं अनेक रंगों के सहस्त्रों आभूषण वस्त्र धारण करती थी। वह भगवत भजन, दान एवं सत्य अतिथि सत्कार में लगी रहती थी तथा पति सेवा और उनके वचनों के पालन में सदा सन्नद्ध रहती थी। इन दंपति के एक हेमकंठ नामक शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र हुआ, जो 10,000 हाथियों के समान बलशाली, बुद्धिमान, पराक्रमी, शत्रुओं को संताप देने वाला था। हे श्रेष्ठ द्विजगण, इस प्रकार की गुण समृद्धि से परिपूर्ण सोमकांत पृथ्वी का एक श्रेष्ठ राजा हुआ। उसने संपूर्ण राजाओं को अपने वश में करके इस पृथ्वी पर राज किया। वह नित्य धर्म में रत रहने वाला, यज्ञकर्ता, दानी और त्यागी था। तो इस प्रकार श्री गणेश पुराण के अंतर्गत उपासना खंड में पुराणोपक्रम में सोमकांत वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ये था दोस्तों श्री गणेश पुराण का पहला अध्याय उपासना खंड का, जो आपको मैंने कह सुनाया, जिसमें गणेश जी की हम लोग ने महत्ता और सोमकांत जी के चरित्र का वर्णन देखा। तो कैसी लगी आज की वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपने इष्ट देव को याद करते हुए उनको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए, इस तरह की वीडियो देखना आपको पसंद है, तो इसी तरह कंटेंट मैं आपके चैनल पर आता रहता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। मिलेंगे इसी तरीके किसी और वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों।